बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि बंदियाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस ने उठाकर बाहर फेंक दिया। वो बंदियाल का फैसला जिस बंदियाल ने इस सुप्रीम कोर्ट की तज़लील की, जिस बंदियाल ने इस सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड पैदा की, जिस बंदियाल ने इस सुप्रीम कोर्ट को इमरानदार बनाने की कोशिश की। इमरानदार से मुराद इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार और इमरान खान की मोहब्बत में फ़ैसले देने के लिए उन्होंने जिस तरह से इस अदलिया की रवायात को पामाल किया, सर बंदियाल साहब जो हैं आज वो सोच रहे होंगे कि उनके तमाम जितने भी फ़ैसले हैं, जितने मुतनाज़ा फ़ैसले इस जमहूरियत से मुतल्लिक हैं, वो सब के सब कूड़ेदान का हिस्सा बनेंगे। मैंने आपको कहा था कि तारीख़ बंदियाल को उन अल्फाजों में याद करेगी कि लोग जो है वो साकब निसार का, आसफ सईद खोसा का और जस्टिस गुलजार का नाम बोल जाएंगे। तो दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक बिल था, इस पर जिस सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमान की कानून साजी को कबूल कर लिया है और अपने फैसले में अक्सरियती जजेस ने कह दिया कि पार्लिमान एक सुप्रीम इदारा है। पार्लियामेंट ने चूंकि इस हवाले से कानून साजी की थी, लेजिस्लेशन हुई थी, कानून साजी में यह था कि जी जो तनहा हैसियत में चीफ जस्टिस का अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार है वो किसी तरह छीन लिया जाए, क्योंकि बहुत अच्छा बिल था। और इस बिल के मुतल्लिक इसलिए कानून साजी हुई थी कि बंदियाल साहब जो बार बार जिस तरह से वो पंगे ले रहे थे, आर्टिकल 63A का फैसला उनके दौर में आया, फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने नैब कानून में जो तरमीम का केस था वो जाते जाते डंडी मार दी है, जाते जाते शोभदा वजीब खा दी थी बंदियाल साहब ने कि जी देखो मैं फैसला जारी कर देता। तो बंदियाल साहब जो हैं जी उनके हाथ बांधने थे। दरअसल मकसद ये था कि जो वो अपने रास्ते से हट गए थे, असल में तो उनका रास्ता ये था ना कि वो अपनी हदूद में रहकर काम करें, तो जो वो अपनी हदूद से बाहर हो गए थे, अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुके थे, इसलिए ये कानून साजी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया गया कि तनहा हैसियत में चीफ जस्टिस का अस खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है वो अब अकेले में नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस तनहा हैसियत में अस खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जज से मुशावरत करनी पड़ेगी। और यही चीज़ जो है वो बंदियाल साहब को बहुत चुभी, तकलीफ हो रही थी उनको, और उन्होंने क्या किया कि उन्हीं के दौर में ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें गई तहरीक इंसाफ लेकर अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस पर बंदियाल ने 8 रुकनी बेंच बनाकर इस पर हुक्म इम्तना दे दिया। अब सर आप अंदाज़ा लगाएं कि आप ही गान वाले थे, आप ही बजान वाले। तो बंदियाल साहब जो असल में डंडियां मारते रहे, जिस तरह उन्होंने इमरान खान के हक में फैसले दिए, पहले उसको सादिक और अमीन करार देने वाले वो उस बेंच का हिस्सा रहा बंदियाल, उसमें साकब निसार भी था, उसमें फैसल अरब भी था। तो ये 3 जजेस ने तो पहले इमरान खान को जो है वो दरअसल सादिक और अमीन करार नहीं दिया, वो तो बाद में करार दिया। पहले इन्होंने ये साबित किया कि ये इमरानदार जज हैं, पहले तो उन्होंने ये साबित किया, अपने पर मोहर लगा दी, ठीक है, स्टैंप लगा दी। दूसरी बात कि फिर बंदियाल ने नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने वाले बेंच में जो फैसला दिया उसमें भी बंदियाल का किरदार मुतनाज़ था। फिर उसके बाद बंदियाल साहब शुरू हुए, जिस तरह वो पैनामा के बाद जिस तरह बेंचेस बनते रहे, और फिर बंदियाल ने जिस तसलसल के साथ नवाज शरीफ के खिलाफ तासुब भरे फैसले दिए वो भी सबने देखे। तो दरअसल जो बंदियाल था ना, उसने जिस तरह मुतनाज़ फैसले दिए, इसकी तारीख के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। पहले बताऊँ कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को मदर ऑफ रोस्टर करार दे दिया है और तस्लीम कर लिया कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है। पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है और पार्लियामेंट की जो कानून साजी है वो किसी सूरत भी 3 से 4 जज बैठकर कलअदम करार नहीं दे सकते, और इस बात का फैसला 3 से 4 जज नहीं कर सकते कि 342 का जो ऐवान है उसमें जो मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर पार्लियामान का, हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, जहां पर कानून साजी होती है, वहां पर 3 से 4 जज सुप्रीम कोर्ट में बैठकर 342 अरकान के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि ये बंदियाल जो था वो असल में हाकिम वक्त बना हुआ था, और जिस तरह उसने सुप्रीम कोर्ट को चुंडू खाना बनाया, इमरान खान की मोहब्बत में चुंडू खाना बनाया, तो सर आप अंदाज़ा लगा लें कि इस पाकिस्तान में अदालती रवायात को पामाल करने में
कोई और नहीं मुलव्वस था, बल्कि इसी अदालत के वो किरदार मुलव्वस थे, वो करता धरता मुलव्वस थे जिन्होंने अदालत को इस नहज तक पहुंचाया, और उसमें बंदयाल सहरे फहरिस्त था। अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ के 184(3) के तहत 184(3) के तहत जो अपील का राइट है वो मुस्तकबिल से होगा, अब वो माजी से नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है इसको समझने की ज़रूरत है, और उन बेवकूफ़ों के लिए, ख़ास करके जो अभी तक डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जिनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही, और जो अब कह रहे हैं कि जी 184(3) के तहत जो अपील का राइट है वो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नहीं मिलेगा, उन बेवकूफ़ों की इतला के लिए ये अर्ज़ कर दूं कि इलेक्शन एक्ट 2017 का जो बिल था, इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम हुई थी, उसके तहत ये फैसला हो गया था कि नाअहली की मुद्दत का तयन 5 साल होगा, और ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान से कौमी असम्बली में गया और ये बिल मंजूर हुआ, और उसके बाद ये फैसला हो गया कि कोई भी रुकन पार्लियामेंट, मजलिस शूरा पार्लियामेंट का रुकन या सेनेट ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन की अलामत समझे जाने वाला अदारा, उसका रुकन, कोई भी रुकन अगर डिसक्वालीफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल, या इस तरह आप कह लें कि जी कोई उसके अपने कोई इस तरह से कोई अदालती फैसला आ जाता है कि अदालत उसको किसी भी बेस पर, टेक्निकल बेस पर, या उसके जो है वो एसेट्स, उसके असासों से मुतल्लिक उसको नाअहल करार दे देती है, किसी भी मामले से मुतल्लिक नाअहल करार दे देती है, तो कोई भी रुकने पार्लियामेंट 5 साल से ज़्यादा नाअहल करार नहीं पाएगा, बल्कि नाअहली की मुद्दत का तयन जो है वो 5 साल हो चुका है, और ये बिल बन चुका है। और भाई ये बिल बन चुका है। इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम हुई थी वो दरअसल यही थी, उसमें यही फैसला हुआ था कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 जिसमें कानून साजी हुई, वो कानून साजी ये थी कि जो एक रवायत चल पड़ी थी, और सुप्रीम कोर्ट का ही वो फैसला पनामा का, जिसमें नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया। भाई ताहयात नाअहल करार देने के हवाले से इबहाम मौजूद था, और इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हो गई, और वो जो बिल है उसके मुताबिक अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब जो लोग ये बात कर रहे हैं कि 184(3) के तहत अपील का राइट मुस्तकबिल से होगा, माजी से नहीं होगा, तो सर माजी का जो इतलाक है वो नवाज शरीफ पर नहीं होता। नवाज शरीफ की नाअहली तो जो है वो 5 साल से ऊपर हो चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे, नवाज शरीफ तो अगस्त 2017 में नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी अदालती फैसले के ज़रिए नाअहल करार पाए, और उसमें यह फैसला था कि जिनको ताहयात नाअहल करार दिया गया। दिसंबर 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया, तो दोनों की जो नाअहली है वो 5 साल से ऊपर हो चुकी है। तो इसका मतलब कि उनके ऊपर तो इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। और दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में जो अब फैसला आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक 6-9 के तनासुब से बरकरार रहेगा। अपील का हक माजी से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का 8-7 की अक्सरियत से फैसला आ चुका है। उसके बाद जी 184(3) जो है, इसके ऊपर ही बात कर रहा हूं। 184(3) का हक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिल गया है, मगर वो कहते हैं कि जी मुस्तकबिल से मतलब इन जो है वो फ्यूचर, मुस्तकबिल से इसका इतलाक होगा, माजी से नहीं होगा। अब इसके ऊपर मैं आने जा रहा हूं कि बेंचेस, इसमें अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो आपने सुननी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि बेंचेस अपनी मर्जी से बनाने वाली जो उजारादारी है वो ख़त्म हो गई। जिस तरह बंदयाल बेंचेस बना रहा था और उसने 2 रुकनी, 3 रुकनी, 2 रुकनी, 5 रुकनी, वो एक मजाक बन गया था ना सुप्रीम कोर्ट में कि यार ये क्या सुप्रीम कोर्ट में 2 से 3 जज, ऑनरेबल जजेस हैं, वो पूरी पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। जो बाकी जजेस बिठाए हुए हैं वो क्यों नहीं फैसला कर सकते भाई? सिर्फ 2-3 जजेस ही बैठकर फैसले करते रहेंगे तमाम केसेस के। ये चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। वो बेंचेस बनाने वाली जो उजारादारी थी, वो जो सल्तनतें वो बंदयाली थी, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब जी 3 जजेस बैठकर फैसला नहीं कर सकेंगे, ये तो अब डिसाइड हो गया कि 3 जजेस नहीं कर सकेंगे, वो उजारादारी ख़त्म। फिर अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सुनने वाला है कि अब 3 जजेस बैठकर फैसला करेंगे कि उसको नोटिस बनता है या नहीं बनता। अब 3 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस हैं, चीफ जस्टिस के साथ जो 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान हैं, वो फैसला करेंगे इस बिल के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक, कि उसको नोटिस बनता है या नहीं बनता। और अगर बनता है तो फिर जो पार्लियामेंट जो अगर बनता है तो फिर कितने जज होंगे,
ये डिसाइड होगा, ठीक है, कि असखुद नोटिस बनता है तो उससे जो है वो जो पार्लियामेंट ने वो किया था कानून साजी, और उसके मुताबिक वो कमेटी, फिर उसके मुताबिक ये डिसाइड होना है कि कितने जजेस होंगे। फिर उसके बाद ये पार्लियामेंट की कानून साजी का हक तो तस्लीम हो चुका है, ठीक है। फिर इलेक्शन एक्ट 2017 वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आता हूँ जी असल पॉइंट की तरफ कि इस सुप्रीम कोर्ट से ख़ास करके पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और तमाम सहाफ़ती बरादरी जिसने दरअसल इस पर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, बहुत अच्छी कवरेज थी, तमाम मीडिया चैनल्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। और पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली बार, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में ये पहली बार हुआ कि लाइव समाअत हुई और लोगों को पता चला कि किसका टिल्ट किसकी तरफ है। ये भी लोगों को खैर पता चल गया अब। तो दरअसल मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, और जिन 5 जजेस ने इसके खिलाफ वोट दिया है कि जी पार्लियामेंट को कोई हक नहीं है, पहली बात तो ये है कि जो ऑनरेबल जजेस हैं, तमाम जजेस, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत टाइम लगाया उन्होंने। और जिन जजेस ने इन पिटिशंस के खिलाफ मतलब जाकर अब वो कहते हैं कि जिन पिटिशंस को जिन जजेस ने तस्लीम किया तहरीक इंसाफ की इन दरखास्तों को, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या पार्लियामेंट जो है उसकी कानून साजी को तस्लीम करना हम सबका राइट नहीं है? यही पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करती है, यही पार्लियामेंट कानून बनाती है, यही पार्लियामेंट कवानीन पास करती है, और इसी पार्लियामेंट से जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इसी पार्लियामेंट से कानून साजियाँ करते हैं, इसी पार्लियामेंट से जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आती हैं। तो अब आप पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी को, उसकी सालमियत को अगर तस्लीम नहीं करेंगे तो ठीक है, ना करें। अक्सरियती फैसला है कि पार्लियामेंट की कानून साजी जो है वो वैलिड है, और तमाम जजेस का कहना है, 10 जजेस का ये मानना है, 15 जजेस थे, 2 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, 10 जजेस का कहना है कि जी पार्लियामेंट का कानून बनाया गया, जो कानून है उसको हम तस्लीम करते हैं। 5 जजेस ने इससे इख्तलाफ किया, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन। अब 5 जजेस ने इससे इख्तलाफ किया और 10 जजेस ने इस बिल के हक में बात की और कहा कि जी जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है वो वैलिड है, हम उसको तस्लीम कर रहे हैं। अब आता हूँ कि जी माजी के अंदर क्या होता रहा, लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को कबूल किया, पार्लियामेंट की सालमियत और खुद मुख्तारी की लाज रखी, और पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे ऑनरेबल जजेस शायद ही आए हों, और जिन्होंने पार्लियामेंट को इज़्ज़त बख्शी, जिन्होंने पार्लियामेंट के वक़ार को बुलंद किया। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो माजी के जो केसेस हैं, जिस तरह नवाज शरीफ की नाहली का एक मुतनाज़ फ़ैसला है, यूसुफ रज़ा गिलानी की नाहली का एक मुतनाज़ फ़ैसला है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए जो तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया वो जो मुतनाज़ फ़ैसला है वो भी रिव्यू होंगे। अब मैं आने जा रहा हूँ असल पॉइंट की तरफ कि असल पॉइंट है क्या। देखें, मौलवी तमीज़ुद्दीन से ज़फ़र अली शाह से लेकर जितने भी केसेस हैं, नवाज शरीफ, मौलवी तमीज़ुद्दीन, उसके बाद ज़फ़र अली शाह केस, यूसुफ रज़ा गिलानी नाहली केस, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिनकी हुकूमत को 58(2)B के तहत ख़त्म किया गया, और उस वक्त के जो सदर थे ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब, उनके इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड रखा और उसको फिर आवाम ने मानने से इनकार कर दिया। चूँकि उस वक्त के जो सदर थे ग़ुलाम इसहाक़ खान, उन्होंने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को एक साजिश के ज़रिए ख़त्म किया, और उसको हमारी अदालत ने, यही अदालत जिसने आज बहुत शानदार और बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला दिया, उस वक्त वो जस्टिस मुनीर थे, वो जस्टिस सज्जाद अली शाह जैसे जो जजेस थे, उन्होंने क्या किया, तारीख़ भरी पड़ी है सर, तारीख़ भरी पड़ी है। तो ये जो केसेस थे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था, जिस तरह अब होल्ड रखा, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को जिस तरह से ख़त्म किया गया, जिस तरह से उसको एक साजिश के ज़रिए ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को अब होल्ड रखा, तो उसको अवाम ने मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने एक फ़ैसला दिया कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और ज़रदारी साहब को डिस्क्वालीफाई करार दिया जाए, उसको अवाम ने मानने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ के केस में आप पनामा लेकर बैठे रहे सारी रात, अब रंडी रोना रोते रहे कि जी पनामा 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 पनामा, अब पनामा केस चलाया आपने और आपने उसको निकाला कामे पर।
उसमें आपने उसको एक अकामे पर निकाला और आपने ये बुनियाद बना दी, ये जस्टिफिकेशन और ये बुनियाद, ये दलील पेश की कि जी चूंकि उसने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली लिहाजा वो फारग है। आपने GIT तक बनाई और सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। ये किसी के दिमाग में अगर बात है तो सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट नहीं है। 5 जजेस आसफ सईद खोसा की सरबराही में ये बेंच बना था, 5 रुकनी बेंच, और उसमें अभी के जो मौजूदा जज हैं जिन्होंने अब मुस्तकबिल में पता नहीं, मुझे नहीं पता बनना है नहीं बनना, आई डोंट नो, एजाजुल हसन साहब, वो जी उसमें एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर दिए गए। तो फिर क्या तासुर गया, लोगों को पता था। और मोहतरम एजाजुल एहसन साहब जो हैं, जब वो मॉनिटरिंग जज बने तो उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। खैर वो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और साकब निसार साहब जिस तरह से उस वक्त की अदलिया को पोलिटिसाइज कर रहे थे, और वो फिर रवायत चल पड़ी। और वो फिर जवेद हाशमी ने बताया था ना कि इमरान खान मुझे कहता है कि आने वाले जज हमारे हैं, तो सारा गल साबित हो गई सी। बंदयाल तक तो ये साबित हुई कि जो आने वाले जो 4 जस्टिस, चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उन्होंने किस तरह ईमानदार बनकर इमरान खान की मोहब्बत में फैसले दिए। सबने देखा, अपनी आंखों से देखा। तो इसी तरह भुट्टो की फांसी, मौलवी तमीजुद्दीन केस, जफर अली शाह केस, नवाज शरीफ की नाअहली, यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली, और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि नवाज शरीफ, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, यूसुफ रजा गिलानी, जमहूरियत पसंद सोच रखने वाले जो सियासतदान थे, सीनियर सियासतदान, और हमारे वो सिविलियंस जिनका जमहूरियत के हवाले से एक बड़ा अच्छा, आप समझ लें कि एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। यूसुफ रजा गिलानी साहब स्पीकर भी रहे कौमी असम्बली के, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 बार इस मुल्क की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रही, नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे। तो सर जिस तरह से उनको निकाला गया, तारीख ने तो हमें माफ़ नहीं किया। अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे जो पार्लियामान का हिस्सा बने, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट के 2 से 3 जज उठाकर मुतनाज़ा फैसलों के जरिए बाहर कर देंगे, तो इसका मतलब पार्लियामेंट के और अवाम के वोट की कोई बुकत नहीं है, कोई औकात नहीं है। तो आपका दिल करे कल को आप किसी भी वज़ीर आज़म को चलता कर दें, लेकिन सर अब ये मुस्तकबिल में नहीं होगा। अब मुस्तकबिल में जो कानून साजियाँ होने जा रही हैं, एक बात मैं आपको बता दूं कि एक बहुत दबंग आपको खबर देने जा रहा हूं कि मुस्तकबिल में जो कानून साजियाँ होनी है वो हाथ रोक दिए जाएंगे जिन हाथों से पाकिस्तान के मुंतखब वज़राए आज़मों को चलता किया जाता था। अब वो अदालती फैसले जो हैं, उनकी नज़ीरें, अब उनकी मिसालें, लोग वो माजी की जो मिसालें दे रहे थे, मुस्तकबिल में वो मिसालें नहीं दिया करेंगे कि अब नया वज़ीर आज़म आया जी उसको फ़र्क कर दिया, फलानू इन केस से कट देता, फलानू ओ केस से कट देता। अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी। अब लोगों को पता चल गया। अब तो लोग, अब जब सुप्रीम कोर्ट खुद पार्लियामेंट को मदर ऑफ रोस्टर करार दे चुकी है, तो तस्लीम कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के 10 जज साहिबान के पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट कानून साज इदारा है, पार्लियामेंट के पास इख्तियारात हैं, पार्लियामेंट जो कानून साजी करे हम उसको कबूल करेंगे। इस पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस, जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे दबंग और दलेर जज शायद ही कम आए हों, बहुत ही कम तारीख में। अभी तक मैंने तो किसी का नाम नहीं सुना। और लोग इफ्तिखार चौधरी की मिसालें देते थे, तो इफ्तिखार चौधरी ने जो वो जिस तरह रैकोटिक केस में पाकिस्तान को जुर्माना करवाया, और जितने आप समझ लें कि जितने पाकिस्तान को उस केस में जितनी पाकिस्तान की तजलील हुई शायद ही तारीख में हुई हो। तो सर फायज़ ईसा साहब ने जमहूरियत की सरबुलंदी, पाकिस्तान में पार्लियामान की बालादस्ती का जो बेड़ा उठाया, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और वो भी चाहते तो वो इस बिल को सेटिसाइड कर सकते थे, कलअदम करार दे सकते थे। इनकी अदलिया से मुतल्लिक वो बिल था और वो तो उनके इख्तियारात से मुतल्लिक था ना, तो वो चाहते तो इसको सेटिसाइड कर देते। लेकिन सर उन्होंने पार्लियामान को इज्जत बख्शी, पार्लियामान के वक़ार को बुलंद किया। और मैं आखिर में ये बात करता हूँ कि आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े क्रेडिबल जज थे, तो उनके वाले से जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फिल फोर वो दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, उनका केस लगे और लोगों को पता चले कि किस तरह से कुछ लोग, कुछ किरदार, कुछ करता धरता इमरान खान की मोहब्बत में किस तरह से अदलिया को पोलिटिसाइज कर रहे थे, अफवाज पाकिस्तान को पोलिटिसाइज कर रहे थे, इदारों को बदनाम कर रहे थे। और इसके ऊपर मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चलाया जा सके कि वो लोग जो अब तक ये सारा कुछ कर रहे थे वो किसके कहने पर कर रहे थे। सर इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा और मुबारकबाद पेश करता हूँ इस पार्लियामेंट को कि इस पार्लियामेंट की जीत हुई है।
जमहूरियत की जीत हुई है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो एक बार फिर मजबूत हुई है अदालती फैसले से। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि एक अदालत ने एक पार्लियामेंट को सुप्रीम इदारा करार दिया, और ये साबित हो चुका है कि पार्लियामेंट हमारी माँ है और हमारा सुप्रीम इदारा है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।